नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं ईद के त्यौहार को लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ जगह हुई पुलिस और नमाजियों के बीच झड़प। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर यह पहला मौका नहीं जब ईद को लेकर यह कहा गया कि अलविदा हो या ईद की नमाज, लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। सड़कों पर नमाज पढ़ने की वजह से कई जगह यातायात व्यस्त होता है, कई जगह पर इसको लेकर बड़ी बड़ी कहानियां शुरू हो जाती हैं, कई जगह विवाद जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है, संवेदनशील स्थिति खड़ी हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में इन दिनों कई जगह इसको लेकर पूर्व में हिंसाएं भी हुई हैं। लिहाजा योगी सरकार के वजूद में आने के बाद सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एक एसओपी भी जारी की गई, यानी वो दिशा निर्देश जो पुलिस की तरफ से जारी किए गए, ना सिर्फ खास तौर पर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, कि कहीं पर लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़े। सड़कों पर नमाज ना पढ़ने के पीछे बिल्कुल एक सोचना साफ था कि सड़कों पर नमाज होगी, लोगों के रास्ते रुकेंगे, जिसकी वजह विवाद हो जाएगा। लेकिन अलग अलग पक्षों की तरफ से इस पर विरोध हमेशा से देखने को मिला। और अब आज ईद के दिन जब लोग ईदगाह पहुंचे तो वहां पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि आप नमाज अंदर पढ़ें, बाहर खुले में नमाज ना पढ़ें, जिसको लेकर मेरठ और मुरादाबाद में हकीकतमंद और पुलिस आमने सामने आ गई। कई जगह झड़प जैसी स्थिति भी खड़ी हो गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने हालांकि किसी तरह बात को बनाया और हकीकतमंदों को आगे भेजा, कहीं नमाज पढ़ने के लिए भेजा, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कहा। बैरिकेड्स लगा रखे थे, सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। वहीं सहारनपुर में तो नमाजी नमाज पढ़ने के बाद फिलिस्तीन के झंडे सड़कों पर लहराते हुए नजर आए, जिसको लेकर पुलिस और हकीकतमंद और इन नमाजियों के बीच तनातनी भी हुई। कुछ शरारती तत्व भी थे जो झंडे लेकर आगे भागने लगे, कहीं लगाने की भी कोशिश की, उनसे भी पुलिस की तनातनी हुई। तो उत्तर प्रदेश में ये तीन वो ज़िले थे जिनको लेकर पहले से ही ख़ास तौर पर सेंसिटिव स्पॉट्स के तौर पर चुना गया था, चाहे वो मेरठ हो, मुरादाबाद हो या सहारनपुर हो, जहां पर शुरुआती दौर में ये स्थिति झड़प जैसी खड़ी हुई, लेकिन फिर पुलिस ने बहुत चतुराई से इस पूरे मामले को संभाल लिया। हालांकि जब नमाजी निकले तब उन्हें पहले से ही पता था कि नमाज कहाँ पढ़नी है। मस्जिदों में और भी जगहों पर इंतज़ाम थे, ख़ासतौर पर सभी मस्जिदों में अगर एक साथ सब नमाज़ पढ़ने जाते तो हो सकता है ऐसी स्थिति ना आती। लेकिन कुछ लोग अड़ गए कि उन्हें ईदगाह में खुले में नमाज़ पढ़नी है। ईदगाह में नमाज़ पढ़ते पढ़ते वो बाहर निकलने लगे। सड़कों पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने उन्हें रोका। इस बात को लेकर पुलिस से उन अकीदतमंदों की या कहा जाए नमाजियों की आमना सामना होने लगा और फिर ये बात बैरिकेडिंग से आगे जाने लगी, यानी वो लोग बैरिकेडिंग क्रॉस करके आगे जाने लगे और उन्होंने कहा कि हमें नमाज़ पढ़ने से नहीं रोका जा सकता। ये बात शुरू हुई, थोड़ी देर तक बनती रही, बिगड़ती रही, नाराज़गी देखने को मिली इन लोगों की पुलिस के प्रति, तमाम तरीके की बातें वहाँ होने लगी, सोशल मीडिया पर भी तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने चतुराई से नमाजियों को समझाने में कामयाबी हासिल की और उन्हें अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए भेज दिया। वहीं सहारनपुर में इसके ठीक उलट नमाज के बाद फिलिस्तीन का झंडा लेकर कुछ लोग दौड़ते हुए नजर आए सड़कों पर, जिनसे पुलिस की हल्की फुल्की नोकझोंक और तनातनी देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन बाकी जगहों पर जिस तरह नमाज से पहले तमाम बातें, तमाम चीज़ें और तमाम भड़काऊ बातें हो रही थी, पुलिस का एक बड़े पैमाने पर एक कैनवस तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश पहले ही दिया जा चुका है, यानी 8 साल पूरे होने तक, यानी 8 साल पहले जब सरकार वजूद में आई थी उसके बाद ही ये कहा गया था कि सड़कों पर नमाज ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए, ताकि आपके त्यौहार, आपके धर्म की वजह से, आपके धार्मिक अनुष्ठान की वजह से सड़कों पर चलने वाले आम लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन वहीं मुस्लिम समाज की तरफ से बार बार ये बातें कही जाने लगी कि ऐसा हिंदू समाज के धर्म के जो भी रिवाज होते हैं या उनके जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें रोक टोक क्यों नहीं की जाती। इसको लेकर ये विवाद आगे बढ़ता रहा है हर बार, और इस बार भी ईद में बड़े पैमाने पर इसकी संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन 3 जगह छुटपुट घटनाएं देखने को मिली हैं, खासतौर पर मेरठ में, मुरादाबाद में और सहारनपुर में। नमस्कार।